होटल 306 का रहस्य। रोहित एक ट्रैवल ब्लॉगर था जिसे रहस्यमयी जगहों पर घूमना पसंद था। इस बार उसने शहर से दूर एक पुराने होटल में ठहरने का फैसला किया, ब्लैकवुड इन। होटल के बारे में कई अफवाहें थीं कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन रोहित को ऐसी कहानियां सिर्फ मनगढ़ंत लगती थीं। जब वह होटल पहुंचा तो वातावरण अजीब सा लगा। होटल के चारों ओर घना जंगल था और रात में हवा कुछ ज्यादा ही सर्द लग रही थी। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा मैनेजर बैठा था जिसकी आंखों में अजीब सा डर था। कमरा चाहिए? बूढ़े ने रोहित को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए पूछा। हाँ, एक रात के लिए, रोहित ने जवाब दिया। बूढ़े ने एक पल सोचा और फिर एक पुरानी चाबी निकालकर उसे पकड़ाते हुए कहा, कमरा 306, लेकिन वहां मत जाना। रोहित को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। अगर वहां मत जाना तो फिर चाबी क्यों दी? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुका लिया। रोहित ने कंधे उचकाए और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही माहौल बदल गया। होटल का बाकी हिस्सा ठीक लग रहा था, लेकिन इस मंजिल पर एक अजीब सी चुप्पी थी। कमरा 306 का दरवाजा पुराना था, जैसे बरसों से किसी ने उसे खोला न हो। उसने चाबी घुमाई, दरवाजा चरमराया और धीरे धीरे खुल गया। जैसे ही रोहित अंदर गया, उसे एक बासी बदबू महसूस हुई। कमरा अंधेरा और धूल से भरा था। पर्दे हवा में हल्के से हिल रहे थे, लेकिन खिड़कियां बंद थीं। उसने अपने बैग को बेड पर रखा और कमरे का मुआयना करने लगा। तभी उसे बाथरूम से नल टपकने की आवाज आई। उसने झांक कर देखा, कुछ खास नहीं था, बस एक पुराना शीशा और धूल जमी हुई टाइलें। लेकिन जैसे ही उसने शीशे में खुद को देखा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। शीशे पर उंगलियों से कुछ लिखा हुआ था, जैसे किसी ने धुंध में मैसेज छोड़ा हो। बाहर मत जाना, वो दरवाजे के पीछे है। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि शायद यह पहले का लिखा हुआ होगा और धूल हटाने के लिए पानी से हाथ धोने लगा। लेकिन तब तक कमरे का तापमान गिरने लगा। उसे ठंड महसूस होने लगी, जबकि ऐसी बंद था। उसने बिस्तर पर लेटकर इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। रात के 2 बजे उसकी आंख खुली। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसके बगल में खड़ा हो। उसने धीरे से करवट बदली और दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, जबकि उसने बंद किया था। वह धीरे धीरे उठने लगा कि तभी दरवाजा खुद ब खुद जोर से खुल गया। रोहित ने तुरंत टॉर्च जलाई, लेकिन सामने कोई नहीं था। पर तभी एक ठंडी सांस उसने अपने कान के पास महसूस की। वह तेजी से मुड़ा। बाथरूम के शीशे में एक डरावनी महिला दिख रही थी। लंबे बिखरे बाल, सफेद साड़ी और काले गड्ढों जैसी आंखें। रोहित चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन महिला की परछाई अब शीशे से बाहर कमरे में आने लगी थी। वह लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर भागा और तेजी से सीढ़ियों की ओर दौड़ा। रिसेप्शन पर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। काउंटर पर सिर्फ एक पुराना अखबार पड़ा था। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। कमरा 306 में महिला की रहस्यमयी मौत। खबर में लिखा था कि 20 साल पहले एक महिला इस होटल में ठहरी थी और अचानक गायब हो गई। उसका शव कभी नहीं मिला, लेकिन तब से कई लोग उसके भूत को देखने का दावा कर चुके थे। रोहित के हाथ से अखबार गिर गया। तो मैंने जो देखा वो सच था। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसका शरीर जम गया। हिम्मत जुटाकर उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। पर तभी रिसेप्शन काउंटर के पीछे रखे शीशे में उसी महिला की परछाई दिखाई दी। वह अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रोहित ने पूरी ताकत से चीखते हुए होटल के बाहर की ओर दौड़ लगा दी। वह भागता रहा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह एक सुनसान सड़क के किनारे पड़ा था। उसने हांफते हुए पीछे मुड़कर देखा। होटल वहां था ही नहीं। वह जगह सूनी और वीरान थी, जैसे वहां कभी कोई होटल था ही नहीं। उसने घबराकर पास के गांव में जाकर लोगों से पूछा, तो उनके जवाब ने उसकी रूह खंपा दी। ब्लैकवुड इन, वो होटल तो 20 साल पहले बंद हो चुका था। लेकिन मैं वहीं रुका था, कमरा 306। गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने उसकी ओर देखा और धीमे से कहा, बेटा,
कमरा 306 का दरवाजा 20 साल पहले ही हमेशा के लिए बंद हो चुका है। रोहित की आंखें फैल गईं। तो फिर मैं कहाँ था? कोई जवाब नहीं था, बस एक सन्नाटा था जो उसकी आत्मा तक में उतर चुका था।